गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बीएड फाइनल लेसन प्लान और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत मैं सब्जेक्ट्स जनरल साइंस का प्रकरण लिए जा रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 3 टीचिंग पॉइंट है। प्रकाश के परावर्तन का परिचय, प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया, प्रकाश के परावर्तन के उपयोग या महत्व आप ले सकते हैं। इसमें 5 उद्देश्य हैं। बच्चा पहला टीचिंग पॉइंट में तीनों टीचिंग पॉइंट ज्ञानात्मक में जो पहला पॉइंट है उसमें तीनों टीचिंग पॉइंट की को लिखकर आप लिखेंगे का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में बच्चा जो है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो भी है वो अवबोध में जैसे टीचिंग पॉइंट लिखेगा, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या उदाहरण दे सकेंगे, महत्व समझा सकेंगे। ज्ञानोपयोग में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल में बच्चा जो तीनों टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड वो चार्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, वो चीज़ लिखेगा। अभिरुचि में जब बीएड का स्टूडेंट इतना अच्छा शानदार तरीके से पढ़ाएगा तो विद्यार्थी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में रुचि विकसित कर सकेंगे, संदर्भ पुस्तकों को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे। विद्यार्थी में सकारात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। 5 प्रश्न बच्चा पूछेगा और जो पहला प्रश्न है उसके आंसर से अगला क्वेश्चन चालू होगा। ये सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, सन से हमें प्राप्त होता है सनलाइट। अगला क्वेश्चन लाइट से स्टार्ट हुआ है, फिर सीधी रेखा, देखो प्रकाश टकरा कर वापस आता है, टकरा के वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद बच्चा जो है वो बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखता है, उसको अंडरलाइन करता है। फिर पहला टीचिंग पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का परिचय, 5 प्रश्न पूछता है। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। लास्ट वाला प्रश्न टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है। बच्चा प्रकाश के परावर्तन के परिचय के बारे में पूरा अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये बच्चे ने देखो मिनिएचर लगाया है, श्याम प्रसाद लिखता है टू द पॉइंट। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से, 2 बच्चा उत्तर देता है क्योंकि आपने उसको पढ़ाया है। प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में अगेन बच्चा 5 प्रश्न पूछता है, 5वां प्रश्न टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है। प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया में बच्चा बताता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और वो उसको प्रूव करता है कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। अब ये आप लास्ट में जब इसका वर्किंग मॉडल देखेंगे बच्चे ने कितना शानदार तरीके से इसको प्रूव किया है तो आप देख के दंग रह जाएंगे। इसके बाद 2 प्रश्न बच्चा पूछता है, विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन का जो महत्व है वो बच्चा चार्ट मॉडल से इसको एक्सप्लेन करता है, वो भी आप देखना। इसने देखो उसका मिनिएचर लगाया हुआ है। 5 प्रश्न पूछता है, 5वां प्रश्न जो है टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट करता है। तीसरा टीचिंग पॉइंट जो है वो प्रकाश के परावर्तन का महत्व है। 2 प्रश्न बच्चा पूछता है विद्यार्थियों से, विद्यार्थी उसका आंसर देते हैं। लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न पूछता है, जो टॉपिक उसने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 7 से 10 क्वेश्चन बच्चा पूछता है। सारे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट में वो गृह कार्य लिखता है और उसको बाद उसको रेफरेंसेस लिखता है कि ये कंटेंट उसने कहाँ से लिया है। उसको भी देखो कितना शानदार तरीके से बच्चे ने इसको ड्रॉ किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट में प्लीज़ इसके बाद आप लास्ट में इस बच्चे का वर्किंग मॉडल देखना, बच्चे ने क्या शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, कितने शानदार तरीके से पढ़ाया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे और बीएड के विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। टॉप बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज हम टॉप बीएड फाइनल लेसन में जनरल साइंस का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये आप भौतिक विज्ञान में भी ले सकते हैं, फिजिक्स में। प्रकाश का परावर्तन का किस टाइप से टीचिंग पॉइंट और एक्सप्लेन किया है इसने टीचिंग पॉइंट को चार्ट मॉडल द्वारा। ये हम अमन गुप्ता इस मॉडल को एक्सप्लेन करेगा, आप देखना। अमन गुप्ता, आप बताइए कि आपने प्रकाश का परावर्तन में पहला टीचिंग पॉइंट क्या लिया है।
प्रकाश के परावर्तन में इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के परावर्तन का परिचय। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश स्रोत से लेकर प्रकाश की किसी दर्पण तक या फिर किसी चिकनी सतह तक किरण जाती है तथा उस पृष्ठ से टकराकर उसी कोण पर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं तथा यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में पृष्ठ के लंबवत एक रेखा गुजरती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये प्रकाश का परावर्तन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर? प्रकाश के परावर्तन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होता है तथा इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले हम एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए जैसे किसी भी दर्पण को हम पृष्ठ पर लगाते हैं, दर्पण के पश्चात उससे कोई भी रेखा मतलब जिस पर आपतित किरण जहाँ से प्रकाश आएगा वो वाली किरण हम खींच देते हैं। उसके बाद इसको ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर सबसे पहले दो बिंदु या फिर दो पिन हम लगाते हैं ताकि ये दिखे। उसके पश्चात फिर हम इसको ज्ञात करने के लिए इसकी सीध में जो दर्पण की सीध में इन पॉइंटों को ढकती हुई हम प्रकाश की किरणें लगाएंगे। ये आप घर पे भी कर सकते हो कि एक तरफ से आपने दो पिन लगाई इस तरफ, और जब मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन देखोगे तो दो पिन आपको इस तरफ लगानी है। पर इसके लिए इसने एक तरीका और है, इसने आप बताओ, इसमें एक लाइट डाल के भी आपने एक्सप्लेन किया है। यस सर। हाँ, इससे ये बिल्कुल सीध में दर्पण में दिखने वाली पहली कीलों को ढकते हुए हमको दूसरी कील लगानी है ताकि हमको इसकी सीध बिल्कुल सटीक दिखाई दे। इसके बाद ये पॉइंट हमको मिल गए, इस पॉइंट से हमने रेखा खींच दी, ये परावर्तित रेखा परावर्तित किरण कहलाई। और इसकी सत्यता की जांच के लिए इसके बाद हम एक डी मतलब इसका प्रयोग करेंगे। इससे हम नापेंगे, इसको 90 डिग्री पर अभिलंब पर रखते हैं। इसके बाद ये 50 डिग्री की किरण 50 डिग्री पर ये किरण आपतित किरण हुई तथा परावर्तित को नापने के लिए भी हमने 50 डिग्री की किरण रेखा प्राप्त हुई। तो इससे प्रूव हो गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई 50 डिग्री था तो एंगल आर ही 50 डिग्री का। फिर दूसरी बार ये टॉर्च से आपने कैसे किया? सर टॉर्च से दिखाने के लिए सबसे पहले लेजर लाइट से हम इसका उपयोग करते हैं। आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है दर्पण पर या आप देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे इसने लेजर लाइट डाली उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये प्रूव करता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये परावर्तन का नियम है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका महत्व बताइए, इसका क्या महत्व है? आप देखिए कि इसने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो टेक्निक बताई। एक तो ऑल पिन लगाकर आई और आर को इसने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसका यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताएगा, इसका रिफ्लेक्शन का कहाँ का यूज है। प्रकाश के परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वोल्ट मीटर में हम लेते हैं। वोल्ट मीटर में रीडिंग की सत्यता मतलब उसकी एक्यूरेसी के लिए हम दर्पण का उपयोग करते हैं, इसकी रीडिंग को सीधी नापने के लिए। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप में इसका उपयोग करते हैं। इसमें नीचे दर्पण लगा होता है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है तथा माइक्रोस्कोप में उसके सूक्ष्म कण उसी वजह के इसी कारण दिखते हैं। डेंटिस्ट के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। अंदर के दांतों को देखने के लिए हम दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि अंदर की सतह दांतों में दिखाई जा सके। विंग मिरर मतलब गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं साइड में जो हमें पीछे देखने में मदद करते हैं, हमारी नजर को। हाँ, जो कॉन्वेक्स मिरर लगाता है गाड़ी में, उसमें भी ये हमें रिफ्लेक्शन काम में आता है। कॉर्नर मिरर मतलब किसी भी अदृश्य अपार मतलब जो स्पष्ट वस्तु नहीं दिखती, स्पष्ट कॉर्नर नहीं दिखते, उनको देखने के लिए भी कॉर्नर मिरर का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट्स में इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश को फैलाने के लिए, आगे की साइड की तरफ फैलाने के लिए हमको। कार सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फाइनली अमन गुप्ता ने बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश का परावर्तन को इसने मॉडल द्वारा और चार्ट द्वारा एक्सप्लेन किया है। हमारा चैनल इसके लिए ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, हार्दिक अभिनंदन करता है जो दूसरे बच्चों को कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू।